चीज़ों को और अच्छे से सीख पाओगे। सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप गूगल में अपने ऐड चला सकते हैं, आप यूट्यूब पर अपने ऐड चला सकते हैं, आप लोग मोबाइल ऐप्स ओपन करते होंगे उसमें ऐड आते हैं, इसके अलावा आप प्ले स्टोर में देखते होंगे वहाँ पर ऐड आते हैं। तो ये सभी ऐड कैसे रन किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप लोग गूगल पे जाके सर्च करिए बेस्ट, मान लेते हैं बाई फ्लैट्स इन नोएडा, इस तरीके से कोई कीवर्ड, तो आप देखते हो टॉप साइड में ये ऐड आ रहे होते हैं, 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड। तो ये एडवर्टीजमेंट्स कैसे रन किए जाते हैं ये आज की क्लास का टॉपिक है। आगे चल करके आपको भी क्या बात है, स्लो आ रहा है इसमें। फ़ोन में चेक करो वाईफाई कनेक्टेड है यहाँ का, रैंक कीवर्ड्स 5G नाम से। वो मैं कनेक्ट करूँ, यहाँ का कनेक्ट करूँ इस साइड का, जियो फाइबर उसी साइड आता है, रैंक कीवर्ड्स 5G या फिर आनंद 4G नाम से। मैं तो निहाल अपना फ़ोन दे दो। हाँ कनेक्ट करो, वही कनेक्ट था पहले भी, तो तुम अपना दे दो निहाल। ये डेटा केबल लग पाएगी? टाइप सी है, टाइप से नहीं, एंड्रॉइड है। चेक करो। डाटा केबल टाइप सी भाई। लास्ट टाइम इसका कनेक्टर वही कनेक्ट कर दो, मेक इट इजी। देखो USB पोर्टिंग ऑन किया है। इधर दिखा दो। ओके, सो टॉपिक का नेम है SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से आप गूगल वगैरह में ऐड चला सकते हैं। जब हम लोग गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो आप यहाँ पे टॉप साइड में देख रहे हैं ये ऐड आ रहे हैं। इसको हम लोग ऐड बोलते हैं क्योंकि इसमें AD ऐड लिखा हुआ है। इन एडवर्टीजमेंट्स को रन करने के लिए आपको गूगल को पे करना होता है, रुपये देने होते हैं। गूगल आपको सभी कुछ फ्री देता है, जैसे यूट्यूब फ्री में है, जीमेल फ्री है, गूगल में सर्च करना फ्री है। तो गूगल जो कंपनी है वो कैसे अर्निंग करती है? इन एडवर्टीजमेंट से। ये जो ऐड यहाँ पर शो होते हैं, या फिर यूट्यूब पे जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो आप कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर भी ऐड आते हैं। वो सभी ऐड कैसे रन किए जाते हैं वो आज की क्लास में और आने वाले डेज में हम लोग सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम है SEM। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि गूगल में डिफरेंट एड्स कैसे रन किए जाते हैं। ये गूगल के टूल का नाम भी है गूगल ऐड। एक टूल है जिसका नाम है गूगल ऐड, जिसकी हेल्प से आप कई जगहों पर ऐड चला पाते हैं। जैसे कि गूगल ऐड जो टूल आप सीखने वाले हैं आने वाले दिनों में, इसकी हेल्प से आप गूगल में सर्च करने पर जो ऐड आते हैं वो आप चला सकते हैं। आप इस टूल की हेल्प से यूट्यूब पर ऐड चला सकते हैं। आप कोई गेम्स या ये जो मोबाइल ऐप्स होती हैं जैसे ट्रू कॉलर वगैरह, इनको ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी ऐड आते हैं, उनको डिस्प्ले बोलते हैं, डिस्प्ले ऐड। वो वाले ऐड भी आप यहाँ से गूगल से चला सकते हैं। या फिर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप कोई न्यूज़ की वेबसाइट्स वगैरह अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखोगे साइड में एडवर्टीजमेंट में कोई ऐड आ रहा होगा इस जगह पर, तो वो जो ऐड होता है वो भी आपका गूगल एड्स की ही हेल्प से रन होता है। ओके, तो ये सभी ऐड जो आप अभी सीखने वाले आने वाले डेज में सीखोगे, ये सभी ऐड्स
गूगल ऐड नाम का जो टूल है उसकी हेल्प से चलाए जाते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर में अगर आप देखोगे वहाँ पर भी ऐड आते हैं, वो भी गूगल एड्स की ही हेल्प से चलते हैं। साथ में जैसे अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, मान लेते मैंने सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, तो ये जो गूगल मैप होता है इसमें भी ऐड आते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ऐड नहीं आया, मैं कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं डॉक्टर विनीता पांडे डेंटिस्ट, और ये जो ऐड आ रहे हैं यहाँ पर फेस जॉ एंड माउथ सर्जरी वाला, ये सभी ऐड कहाँ से आते हैं? गूगल ऐड से। तो ये जो टूल आप सीखने वाले हैं, इस टूल की हेल्प से आप गूगल में सर्च में मोबाइल ऐप्स वाले ऐड, यूट्यूब वाले ऐड्स और भी कई तरीके के ऐड्स आप यहाँ से रन कर सकते हैं। तो इन सभी ऐड्स को रन करने के लिए आपको गूगल ऐड टूल की हेल्प लेनी है। ये टूल दिखता कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। आप गूगल पे आना, सर्च करना गूगल एड्स, ये टूल का नाम ही है गूगल एड्स, और यहाँ पर आपको ये टूल दिखेगा। जैसे जीमेल नाम है, यूट्यूब नाम है, ऐसे ही गूगल के एक टूल है जिसका नाम क्या है? गूगल ऐड। इस टूल का काम क्या है? आप इस टूल की हेल्प से इन अलग अलग जगहों पर अपने ऐड को चला सकते हो। और भी कई जगहों पर ऐड आते हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर आओगे और साइन इन करोगे। और आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी। ओके, डन। तो ये जो स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रही है, यही गूगल एड्स की स्क्रीन है, और यहाँ पर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ऐड को कैसे बनाया जाता है। ओके, सो टॉपिक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आप लोग सीखने वाले हैं। टूल का नाम है गूगल एड, जिसके अंदर कई सारे ऐड रन होते हैं। इन ऐड को बनाने को बोला जाता है कैंपेन क्रिएट करना। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंपेन क्रिएट करना। तो जब भी आपसे बोला जाए कि मेरे लिए कोई ऐड बना दो, तो उसका मतलब होता है क्या? कैंपेन बना दो। ओके, अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसको आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि उस ऐड का नेम क्या है और वो ऐड दिखता कहाँ पर है, उसकी प्लेस क्या है। तो जो ऐड गूगल में सर्च करने पर आता है उस ऐड को बोला जाता है सर्च नेटवर्क कैंपेन। ठीक है, आप लोग भी देखते जाइए, बाद में आप लोग नोट कर लेना। तो गूगल पे ऐड चलाने के लिए आपको अलग अलग कैंपेन्स बनाने पड़ते हैं। जो ऐड गूगल में सर्च करने पर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्च नेटवर्क कैंपेन। इसके अलावा जो ऐड अभी मैं आपको बता रहा था मोबाइल ऐप्स में ऐड आते हैं, इसके अलावा जो वेबसाइट्स में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर ऐड आते हैं, और जीमेल में भी ऐड आते हैं। जीमेल यहाँ से भेटा दो फिलहाल के लिए। उस ऐड को बोला जाता है डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले, तो अगर आपसे कोई बोले मेरे लिए डिस्प्ले कैंपेन बना दो, तो इसका मतलब क्या है? वो आपसे कहाँ पर ऐड रन करवाना चाहता है? वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप में। कौन सी मोबाइल ऐप में? जो गेम्स वाली ऐप्स होती हैं उनमें भी जो ऐड चलते हैं ना, वो ऐड्स वहाँ पर आने के लिए आपको पे करना पड़ता है, गूगल को रुपए देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो ऐड यूट्यूब पर आता है उसको हम लोग बोलते हैं वीडियो कैंपेन। तो अगर वीडियो कैंपेन बोला जाए तो उसका मतलब वो ऐड कहाँ पर आएगा? यूट्यूब पर आएगा। जो ऐड आपका सर्च नेटवर्क वीडियो होगा। इसके अलावा एक ऐड हमारा प्ले स्टोर में आता है, आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे वहाँ पर भी ऐड आते हैं, उसको बोला जाता है ऐप कैंपेन। एक एक करके सभी कैंपेन हम लोग सीखेंगे, अभी बस मैं नाम बता रहा हूँ आपको कौन कौन से कैंपेन्स होते हैं। इसके साथ ही जैसे मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ बाय शूज या कोई भी कीवर्ड, तो एक ये वाले ऐड आते हैं, इनको भी ऐड बोलते हैं, जिनमें क्या होता है प्रोडक्ट की इमेज होती है और कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और उसका प्राइस लिखा होता है। इसको बोला जाता है शॉपिंग कैंपेन।
ओके, तो ये जो ई कॉमर्स वाले ऐड होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉपिंग कैंपेन। अगर आपको इन सभी के अलावा जीमेल पर ऐड चलाना है और गूगल के अकाउंट, उसको बोलते हैं डिस्कवरी कैंपेन। जीमेल पर और गूगल मैप पर जो ऐड आता है। फेसबुक वाले ऐड यहाँ से नहीं चलते, उसका अपना अलग सिस्टम है। और एट लास्ट आता है हमारा लास्ट कैंपेन। अगर आपको इन सभी जगहों पर एक साथ ऐड चलाना है तो उसको बोलते हैं स्मार्ट कैंपेन, ऑल प्लेसेस। ओके, जो मैंने टेबल बनाई है मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, एक साथ स्क्रीन पे दिख सके। तो ये टोटल हमारे कितने टाइप के कैंपेस हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक दो कभी कभी नए नए आ जाते हैं, हालांकि ये 8 टाइप्स के ही कैंपेस होते हैं। ओके, तो ये बात आप यहाँ पर नोट करना चाहो कॉपी में नोट कर सकते हो। गूगल पे अलग अलग जगहों पे ऐड चलते हैं और अलग अलग ऐड को बोला जाता है कैंपेन बनाना, कैंपेन। तो टोटल यहाँ पे 7 टाइप से कैंपेन्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ओके, डन। अब आगे आते हैं। तो अभी जैसे आपको मैंने गूगल एड्स अकाउंट दिखाया था, इस अकाउंट में आने के बाद आप देखोगे एक ये पे कहीं पे लिखा होगा न्यू कैंपेन, दिख रहा है कहाँ लिखा है, ये न्यू कैंपेन में मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये 8 डिफरेंट टाइप्स के एड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। परफॉर्मेंस मैक्स पहले नहीं हुआ करते, तो नया कैंपेन है और बाकी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर आपको मान लेते हैं यूट्यूब पर ऐड चलाना, तो आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वीडियो। अगर आपको प्ले स्टोर में ऐड चलाना है तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऐप। अगर आपको ऐड अपना चलाना जो वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स होती हैं जैसे ट्रू कॉलर, एम एक्स प्लेयर वगैरह, सर्च नहीं, सर्च वाला ऐड गूगल पर आता है, डिस्प्ले। अगर आपको सभी जगहों पर ऐड चलाना है तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, स्मार्ट। अगर आपको गूगल मैप पर ऐड चलाना है तो उसका नाम है यहाँ पर लोकल। ये गूगल ने अब अलग कर दिया, लोकल अलग कर दिया, डिस्कवरी अलग कर लिया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर दो अलग अलग पार्ट में। वो लिखा था शॉपिंग करके। एक कैंपेन है लोकल, वो आता है गूगल मैप पर। पहले ये एक ही हुआ करता था, अब अलग हो गया तो अलग अलग को नोट कर लेते हैं। डिस्कवरी वाला ऐड आपका जीमेल पर आएगा और लोकल वाला ऐड कहाँ पर आएगा, गूगल मैप पर। और शॉपिंग के लिए कौन सा ऐड हमारा, शॉपिंग। परफॉर्मेंस मैक्स ये ऐड अभी नया आया है जो कि गूगल इसमें अभी रिसर्च कर रहा है। ये नए अकाउंट में नहीं दिखता है, कुछ में दिखता भी है। तो आने वाले टाइम में जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। टोटल अभी कितने टाइप से कैंपेन्स हैं यहाँ पर, 8 टाइप के कैंपेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आ जाओ आगे बढ़ा जाए। और लेट्स सो गूगल पर अगर आपको ऐड चलाना है तो आपके पास कैंपेन बनाने का ऑप्शन होगा और ये 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी कैंपेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग बताइए कहाँ से स्टार्ट किया जाए, सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले, ऐप, शॉपिंग, कौन सा कैंपेन पहले पढ़ा जाए। हेलो, यस, हाँ ठीक है, सही है, चलो जो कोई दिक्कत है, 5:30 बाद चलता रहेगा। अमाउंट बिल्कुल है इसमें, ठीक है, हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, कौन से स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं सर्च नेटवर्क कैंपेन से। ओके, सो अभी तक सारी बातें थ्योरेटिकल चले, कुछ हम लोग प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना शुरू करते हैं। सर्च नेटवर्क कैंपेन। सर्च नेटवर्क कैंपेन में जो ऐड आप बनाएंगे वो ऐड कहाँ पर आएंगे, गूगल में सर्च करने पर। ये वाले ऐड नहीं होंगे, कौन से, जो अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाए थे, जैसे कि बाई फ्लैट्स इन नोएडा या इस तरीके के जो आते हैं, या बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली। तो आप देखोगे ये सब टॉप में ऐड यहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3 ऐड यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ऐड नीचे भी आते हैं। अभी जैसे यहाँ पर आ नहीं रहे, अदरवाइज यहाँ पर भी कुछ एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो ये सभी ऐड कैसे रन किए जाते हैं, सर्च ऐड से रन किए जाते हैं। ओके,
तो सर्च नेटवर्क कैंपेन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐड रन करने का ऑप्शन है। ऐड रन करने के लिए आपका पहला स्टेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंपेन क्रिएट करना। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अभी आप नोट मत करना, जब मैं बताऊँगा तब आप नोट करना। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम गूगल एड्स को ओपन करेंगे तो ओपन करने के टाइम पर आपको कैसे ओपन करना वो देखो। तो मैं प्रैक्टिकली सारी बातें बताने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखना। आप लोग अपने लैपटॉप पे जाना, सर्च करना गूगल एड्स, क्लिक करके आ जाना गूगल एड्स की वेबसाइट पर और यहाँ पर करना साइन इन। अपनी ईमेल आईडी आप एंटर करना। और इस तरीके से आप गूगल एड्स में आ जाओगे। आप जब पहली बार आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट, इस पर आप क्लिक करना। जब हम लोग फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो गूगल आपके सामने ये स्क्रीन दिखाएगा जो भी आपको दिखेगी। आपको इस स्क्रीन पर गौर से याद रखना मेरी बात को, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना और क्लिक करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो गूगल आपसे पेमेंट मांगेगा और आप अपने ऐड को बना भी नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ओपन करने के टाइम पर मैं हर क्लास में बताता हूँ, लेकिन कई लोग गलतियाँ कर देते हैं, वो इसी में से किसी एक ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ओपन करने के लिए बता रहा हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम गूगल ऐड ओपन करोगे तो स्विच टू, हाँ स्टेप ले दो एकदम, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक कर लेना। इसके बाद एक ऑप्शन और आ रहा है, उस पर भी क्लिक कर लेना। जैसे ही आप स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही होगी। आपको इन सब में किसी को रीड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ये वाला ऑप्शन जो छोटा सा लिख करके आ रहा है। अगर आप इन दो ऑप्शंस में नहीं क्लिक करोगे तो गूगल आपसे पेमेंट मांगेगा, वो ऐड बनाने ही नहीं देगा, पहले बोलेगा पेमेंट्स करो। जब ये कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर ऑल डन लिख करके आ जाए तो इसका मतलब आपका अकाउंट बन चुका है। ओके, तो जो लोग फर्स्ट टाइम बिल्कुल गूगल एड्स को ओपन करेंगे, याद रखना स्विच टू एक्सपर्ट मोड वाला ऑप्शन लेना और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। ओके, नेक्स्ट आया जाए। तो ये आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐड को कैसे बनाते हैं। ऐड बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू कैंपेन पर और यहाँ पर आपको सबसे पहली बार में ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे लिखा होगा क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल, ये लास्ट वाला ऑप्शन। फिर आपके सामने ये सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा ऐड बनाना है। मुझे यहाँ पे ऐड बनाना है कौन सा, सर्च वाला, तो सर्च वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कैंपेन का जो नेम है वो आप नेम दे दो, बाकी किसी ऑप्शन में आपको क्लिक नहीं करना है। मान लेते हैं मैं ऐड बनाने जा रहा हूँ रैंक कीवर्ड्स के लिए, तो मैंने इसका नेम दे दिया रैंक कीवर्ड्स। आप कोई भी नेम दे दो, किसी को नहीं दिखता है। फिर आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे और एक एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो बिडिंग, कैंपेन, कीवर्ड, एक्सटेंशन, बजट रिव्यू, ये इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एक एक करके सभी ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐड बनाने के आप कैंपेन पे क्लिक करना, उसके बाद आप सर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, कैंपेन का कोई भी नेम दे दोगे। अब आपके सामने पहला ऑप्शन आ रहा है बिडिंग का। ये जो बिडिंग लिखा हुआ है इसको आप एकदम इग्नोर कर दो, अभी आप बिल्कुल भी मत जानो, आने वाले डेज में मैं बताऊंगा तब आप समझ पाओगे। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो पहला ऑप्शन बिडिंग आ रहा था, इसमें मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किया। क्या है बिडिंग आप मत जानो, एक दो दिन बाद आप खुद जान जाओगे बिडिंग क्या होता है। इसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आप देखना, सर्च नेटवर्क का मतलब है आपका ऐड कहाँ पे चलेगा, गूगल सर्च में चलेगा। डिस्प्ले का मतलब क्या होता था याद है किसी को, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। डिस्प्ले वाले कौन से ऐड होते हैं, जो दूसरी मोबाइल ऐप्स में चलते हैं और मोबाइल या ऐप्स में जो ऐड चलता है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन को क्या कर देना है, अनटिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछा कि आपको ऐड किस लोकेशन में चलाना है। मान लेते हैं मुझे अपना ऐड सिर्फ और सिर्फ कानपुर में चलाना है, तो मैं यहाँ पर लोकेशन में क्या ले लूँगा, कानपुर।
तो अगर कानपुर में कोई सर्च करेगा तो मेरा ऐड वहाँ पर आएगा। लैंग्वेज में मैंने कह दिया कि इंग्लिश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा अगला स्टेप। बिडिंग वाले में आपको टच नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले वाले ऑप्शन को आपको अनटिक कर देना है, क्योंकि डिस्प्ले का मतलब होता है आपका ऐड मोबाइल ऐप्स में चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था आपका लोकेशन का, तो आपको वहाँ पर लोकेशन दे देना है। सेकेंड, नेक्स्ट आते हैं अगले स्टेप पर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ग्रुप। इसका मतलब होता है कि आपका जो ऐड चलेगा वो कौन कौन से कीवर्ड्स में चलेगा। तो अगले स्टेप पर आपको कीवर्ड्स बताना है। तो मान लेते हैं कि मैं ऐड चलाने जा रहा हूँ सपोज इसी का, यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली। तो सपोज मुझे इस टॉपिक पर ऐड चलाना है, तो एक तो कीवर्ड यही हो गया कि यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली कोई सर्च करे तो मेरा ऐड वहाँ पर आ जाए। और लोग क्या क्या सर्च करते होंगे, सब लोग यही तो सर्च करते नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो कई और कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। कई लोग ये सर्च करते हैं बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली विद फीस, यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली मुखर्जी नगर, टॉप 10 यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली। तो ये सभी कीवर्ड्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो ये वाला जो स्टेप है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ 8 से 10 8 to 10 कीवर्ड्स आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो नोट कर लो। अगले स्टेप पर आपको कीवर्ड्स लिखने हैं कुछ 8 to 10। ये वो कीवर्ड्स होंगे जो लोग गूगल पर सर्च करेंगे और आपका ऐड वहाँ पर लोगों को दिखेगा। डन। अब आते हैं उसके बाद और लास्ट स्टेप में ऐड। तो पहले आपको ये सारे स्टेप सेलेक्ट करने थे, उसके बाद कीवर्ड्स वाला स्टेप। अभी हम लोग फिलहाल आ चुके हैं ऐड वाले स्टेप में। तो ऐड वाले स्टेप में आप यहाँ पर देखोगे हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 लिखने का ऑप्शन आ रहा है। ये वही हेडलाइंस होती हैं जो आपके ऐड में दिखेंगी। ये टॉप आईएएस इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, टॉप आईएएस कोचिंग इन दिल्ली, और फिर उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर पहले आपको हेडलाइंस लिखनी पड़ेंगी। आप कोई भी 2 हेडलाइन या 3 हेडलाइन यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे मैं पहली हेडलाइन दे देता हूँ, टॉप आईएएस कोचिंग, यहाँ पर भी वो हेडलाइन दिखने लगेगी इस तरीके से, टॉप आईएएस इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। सेकेंड हेडलाइन दे देते हैं यहाँ पर, और थर्ड हेडलाइन दे देते हैं, मान लें हेडलाइन इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं बाजीराव इंस्टीट्यूट। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन लिखने का। ये डिस्क्रिप्शन के 2 बॉक्सेस मिले हैं, इनमें आप डिस्क्रिप्शन जो लिखोगे वो कौन सा डिस्क्रिप्शन होता है, ये वाला। यहाँ से मैं, हाँ फिलहाल कॉपी तो कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने वर्ड्स में भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जानते हो रेड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 90 कैरेक्टर्स की, और मैंने यहाँ पर 91 कैरेक्टर्स लिख दिया था। और थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। डन। सो दिस इज डन हेयर, और ये मेरा ऐड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टॉप आईएएस इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बाजीराव इंस्टीट्यूट, और इस तरीके से ये ऐड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे डन पे क्लिक करो। ये जो एक्सटेंशन है इसको भी अभी आप इग्नोर कर दो, कुछ देर बाद आपको मैं बताऊंगा। तो कीवर्ड्स के बाद अगला स्टेप था आपका एड्स का। एड्स वाले स्टेप पर आपको 3 हेडलाइंस और 2 बार डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखना था, और एक अपनी वेबसाइट का लिंक भी देना था। अभी मैंने दिया नहीं, मैं फिर से दे देता हूँ। इस ऐड पे अगर कोई क्लिक करेगा तो किस वेबसाइट पर जाएगा, ये भी तो देना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस ऐड पे क्लिक किया तो जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है वो ओपन हो गई। तो ये जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लिंक है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट। तो अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो जो मेरी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है वो वहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटेंशन को आप इग्नोर कर दो, फिर आप आओ नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको बजट बताना होता है कि एक दिन में आप कितने रुपए के ऐड चलाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि गूगल पे ऐड चलाने के आपको गूगल को रुपए देने पड़ते हैं, तभी आपका ऐड गूगल में ऊपर साइड दिखेगा। तो जैसे मैंने कह दिया मैं पर डे 500 रुपीज़ के ऐड
चलाऊँगा मैं हर दिन 500 रुपये गूगल को पे करूँगा। ये सभी डिटेल्स देने के बाद आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ से पब्लिश कैंपेन कर देंगे। यहाँ पर भी लिख करके आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस योर ऐड इज़ रेडी। डन हो गया। यहाँ से ये मेरा ऐड कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन देना था, एक्सटेंशन मैंने दिया नहीं, बाद में मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। और उसके अलावा आपको क्या देना था, बजट देना था। तो ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक एक करके कंप्लीट कर लेना है और आपका ऐड कंप्लीट हो जाता है। ओके, इनको आप एक बार देख लीजिए, मैं एक दो बार फिर से आपको बताता हूँ तो आप इस पूरी बातचीत को समझ जाओगे। तो गूगल पे ऐड चलाने के लिए आपको कैंपेन बनाना है, उसके अंदर सर्च वाला ऑप्शन लेना है, उस कैंपेन का कोई एक नेम दे देना है। बिडिंग आपको भी पता नहीं है, कुछ देर बाद आपको जब पता चलेगा तब आप समझ जाओगे। एक्सटेंशन और बिडिंग ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, बाकी चीज़ों को आपको एक एक करके वहाँ पर फिल कर देना है। ओके, अब ये जो ऐड मैंने अभी बनाया है, ये ऐड अभी रन नहीं होगा जब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखो ऊपर साइड ऑप्शन आता है टूल्स एंड सेटिंग में बिलिंग का। तो आपको गूगल को 500-1000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपका ऐड चलेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। और पेमेंट करने से मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि गूगल पे मेरा ऐड आएगा, लोग मेरे बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ऐड आपको कैसे बनाना है। ओके, मैं जल्दी जल्दी सभी स्टेप आपको फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहले ओपन करना गूगल ऐड, और जब आप पहली बार ओपन करना तब आपको ये काम करना पड़ेगा, अगली बार से नहीं करना होगा। अब आप स्टेप देखो कैसे ऐड को बनाना है। ऐड बनाने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, न्यू कैंपेन में जाना, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ले लोगे, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल, सबसे लास्ट वाला। इसके बाद आपके सामने ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल सर्च वाला आपको लेना है। इसका कोई भी नेम दे देना, जैसे मैं दे देता हूँ माई सेकेंड ऐड या फर्स्ट ऐड। ये किसी को दिखता नहीं तो आप कुछ भी यहाँ पर लिखो, कंटिन्यू। बिडिंग वाले ऑप्शन में आपको कुछ करना नहीं है, उसको आप इग्नोर कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आ जाना अगले स्टेप पर। यहाँ पर आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन को अनटिक कर देना है। डिस्प्ले का मतलब आपका ऐड मोबाइल ऐप्स में दिखेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे लोकेशन में आपको इंडिया या जिस लोकेशन में ऐड चलाना है वो लोकेशन आप यहाँ पर ले लेना। जैसे मैं इस बार ले लेता हूँ लखनऊ। लैंग्वेज वगैरह आपको टच नहीं करना, नेक्स्ट पे आ जाना। फिर आपको यहाँ पे कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं कि जो आपका बिजनेस है उसके लिए लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं। मान लेते हैं मुझे स्कूल के लिए ऐड चलाना है तो मेरे कीवर्ड्स क्या होंगे, बेस्ट स्कूलिंग कानपुर, टॉप सीबीएसई स्कूलिंग कानपुर। इस तरीके से आपको 10 to 12 कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर करना होगा। लास्ट स्टेप आता है ऐड बनाने में, आपका ऐड की जो हेडलाइंस होंगी, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2 और हेडलाइन 3 देना। तो वो 3 हेडलाइंस आपको यहाँ पर देनी होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2। और साथ में आपको इस ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो किस वेबसाइट पर जाएगा उसका आपको यहाँ पर लिंक देना होगा। फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पे अगले स्टेप पर। एक्सटेंशंस आपको पता नहीं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना बजट एंटर करना है, 100-1000 जितना भी हो, और नेक्स्ट पे जाकर के आप ऐड को पब्लिश कर पाओगे। अभी मेरा ऐड पब्लिश नहीं होगा क्योंकि मैंने हेडलाइंस वहाँ पर नहीं लिखी थी। तो बेसिक तरीका आप यहाँ पर फिलहाल ऐड को बनाना सीख गए होगे और ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एक गूगल पे अपना ऐड बना पाओगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट अगली बात पर। ये ऐड बनाना जो अभी हम लोगों ने सीखा है, अमन समझ पाए ना क्या सीखा है, ये बना लोगे ना ऐड। तो इस ऐड को बनाने में कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं तुम्हें एक वर्क दिया जाए, जैसे एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं यूपीएससी की। ये एक इंस्टीट्यूट है sarnaacademy.com करके, आई थिंक तो इस इंस्टीट्यूट के लिए ऐड चलाना है। अब इनके डिफरेंट कोर्सेज हैं, यूपीएससी, यूपी पीएससी और ये कई सारे कोर्सेज। तो आप लोगों को आगे चलकर इसी तरीके के किसी बिजनेस में जॉब करना होगा या वर्क करना होगा, जहाँ पर आपका काम क्या होगा, ये एडवर्टीजमेंट गूगल वगैरह में चलाना है, फेसबुक में चलाना, आप सब सीखोगे एक एक करके। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं, हर एक कोर्स के लिए हम लोग अलग अलग ऐड बनाएंगे। एक ऐड बनाना है उतना टफ नहीं, जैसा आपने अभी देखा कि आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओ, ऐड आपका बन जाता है। डिफरेंस यहाँ पर इस बात पे आता है कि इस ऐड में क्या हेडलाइंस लिखनी है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे वो अट्रैक्टिव बनाया जाए। जैसे यहाँ पर ये एक ऐड आ रहा है, एक ऐड उसके नीचे भी आ रहा है,
अब ये ऐड ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि गूगल को लगता है कि ये ऐड ज़्यादा अच्छा बना है। ओके, तो आपका भी ऐड अगर अच्छा होगा तो वो ऐड आपका ऊपर आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे एक अट्रैक्टिव ऐड आप बना सकते हैं। ओके, तो मैं कुछ एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखाऊंगा और आपको बताना है कि वो ऐड क्यों ज़्यादा अच्छा और उस ऐड को और अच्छा कैसे किया जा सकता है। ओके, सो वी आर हियर नाउ। ओके, सो ये ऐड बनाना बेसिकली इतना टफ काम नहीं है, लेकिन एक अच्छा ऐड बनाने में आपको काफ़ी सारी चीज़ों को समझना होगा। सर्च नेटवर्क कैंपेन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, जो ऐड गूगल पर दिखते हैं। ऐड बनाने के स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, आप इनको फॉलो करोगे तो आपका ऐड यहाँ पर ईजिली बन जाएगा। अब एक अट्रैक्टिव ऐड आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर 2 ऐड बने हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी को अपनी कार सेल कराने का ऐड चलाना है, उनके यहाँ पर सेल कार करने का वर्क होता है, और गूगल पे किसी ने सर्च किया सेल कार, उसके सामने ये 2 ऐड आ गए यहाँ पर, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा है? सेकंड वाला। सभी को सेकंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेकंड सबको ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्यों प्रतीक? फर्स्ट वाले के साथ कोई नहीं है। हाँ, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। चलो जब भी डिस्कस करेंगे, मान लेते हैं सेकंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। किसी ने गूगल पे आके सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कानपुर, और उसके सामने ये 2 ऐड आ गए। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा है और क्यों? अगेन सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों? हाँ, वर्ड्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे यहाँ मैंने बताया इंडस्ट्री एक्सपर्ट लिखा हुआ है, और फर्स्ट वाला उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो इन्हीं दोनों एड्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे किसी ने सेल कार सर्च किया होगा गूगल में, तो वो पर्सन ये चाहता होगा कि उसके पास जो कार है वो अपना वो जल्दी से जल्दी सेल कर सके। ओके, तो इन सभी चीज़ों में टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वी विल बाई योर कार टुडे कैश इन योर हैंड विद इन 5 आवर्स, ये कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से ये है ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस वाले में अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप देखोगे पर्सन ने गूगल पे क्या सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कानपुर, और आप इस बात को समझिए कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट परसेप्शन, कि अगर कोई इन कानपुर लिख करके सर्च कर रहा है तो जिस ऐड में कानपुर वर्ड लिखा होगा उसमें क्लिक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर ये ऐड हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसमें ट्रेनिंग हो सकती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो। तो जिस समय कोई पर्सन अगर ये लिख करके सर्च कर रहा है इन कानपुर, तो वो उस ऐड पे जरूर क्लिक करेगा जहाँ पे कानपुर वर्ड लिखा होगा। ओके, सो इस वजह से ये वाला ऐड ज़्यादा अच्छा है। किसी ने जैसे ये सर्च किया, तो इसमें बताइए कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा लग रहा है? जैसे इस पहले वाले ऐड में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बेटर यही होता है कि आप क्वेश्चन ना पूछो, आप सॉल्यूशन दो, जो भी प्रॉब्लम उसका आप यहाँ पर सॉल्यूशन दो। यहाँ पर जैसे किसी ने सर्च किया क्रिएट या स्टोर, स्टोर का मतलब होता है अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, उसको बोलते हैं स्टोर बनाना। तो यहाँ पर जैसे कई ऐड आ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा लग रहा है? फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे जैसे फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, तो जहाँ कहीं पर फ्री ट्रायल जैसे वर्ड आ जाते हैं वो ऐड ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको समराइज़ करके बताता हूँ कि एक अच्छा ऐड आप कैसे बना सकते हैं। तो जब भी आपको कोई ऐड बनाने के लिए वर्क दिया जाए तो आपका काम क्या होगा, आप कम से कम उस ऐड में अपना एक कीवर्ड जरूर लिखें। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको ऐड बनाने के लिए दिया किसी ज्वेलरी स्टोर के लिए, तो आप ऐड किस तरीके से बना सकते हैं,
बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर। तो वहाँ पर अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, तो आपके ऐड में वो लाइन जरूर लिखी होनी चाहिए। ऐड बनाते टाइम पे हम लोग 3 हेडलाइंस लिखते हैं ना, हेडलाइन 1, हेडलाइन 3 और 1 2 3। तो आपकी इन तीनों में से एक हेडलाइन में क्या होना चाहिए, जो भी कीवर्ड पर्सन सर्च कर रहा है, जैसे कोई सर्च कर रहा है बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो आपके ऐड में ये जरूर होना चाहिए। सेकेंड, आप कोशिश करो आपका जो ब्रांड का नेम है वो भी हो यहाँ पर। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया DPS कल्याणपुर, या जो भी आप स्कूल का नाम देना चाहो। और थर्ड हेडलाइन में आप क्या लिख सकते हो, थर्ड हेडलाइन में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिसको रीड करके लोग उस पर क्लिक करें। इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। जैसे बाय नाउ, कॉल नाउ, लिमिटेड सीट, रिजर्व नाउ, इस तरीके के वर्ड। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, कैश इन योर हैंड इन 5 आवर्स, या बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, या लिमिटेड सीट। ऐसे आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि एडमिशन ओपन, कॉल नाउ, या फिर एडमिशन ओपन, रिजर्व योर सीट नाउ, इस तरीके से। ओके, ये 3 हेडलाइंस आपको लिखनी है। तो 3 हेडलाइंस लिखने का मैंने आपको बेसिक बात ये बताया। आप कोशिश करो अपने ऐड में अपना कोई एक कीवर्ड यूज़ करो। ऐड की जो हेडलाइंस हो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और उनमें कॉल टू एक्शन का यूज़ करो। A/B टेस्टिंग का मतलब होता है 3 से 4 ऐड बनाओ, ये भी आप समझ जाओगे क्या होता है। इसके साथ ही आप अपने ऐड में कोशिश करो, अगर लोकेशन वगैरह कोई है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, कोई प्रमोशन है, कोई ऑफर है, वो सब आप मेंशन कर सकते हो। ये बड़ी गलती करते हैं लोग कैपिटल स्मॉल के कॉम्बिनेशन में। अक्सर देखता हूँ आप लोग ऐड बनाने में, आप लोग भी करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो लोग क्या करेंगे, बेस्ट स्कूल इन कानपुर में जो कानपुर के है वो स्मॉल कर देंगे। तो वो देखने से ही अनप्रोफेशनल लगता है। जब कोई गूगल पे सर्च करेगा, आपके लिए प्रोफेशनल तरीका ये है कि किसी भी ऐड बनाने में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको आप क्या करो, कैप्स में रखो। कई लोग क्या करेंगे, सब कुछ कैप्स में कर देंगे इस तरीके से, तो वो भी अनप्रोफेशनल लगता है। इन गलतियों को मत करो। कॉमा और डैसेस को आप सही तरीके से यूज़ करो। जैसे यहाँ पर जब ऐड में आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कई जगहों पर आपको कॉमा भी लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो IAS, IPS और IRS। तो यहाँ पर एक गलती अक्सर आप लोग भी करते होंगे, आपको पता नहीं होगा, जब आप बनाओगे तब करोगे। जैसे IAS मैंने लिखा, फिर मैंने स्पेस दिया और कॉमा लगाया, फिर मैंने IRS लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर कॉमा लगाया। कभी भी कॉमा के पहले आपको स्पेस नहीं देना है, अदरवाइज गूगल आपके ऐड को डिसअप्रूव कर देगा। कॉमा के बाद स्पेस होगा, कॉमा के पहले स्पेस नहीं होता है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, ग्रामर मिस्टेक मत करो, कॉमा वगैरह आप सही तरीके से लगाओ। इन सभी तरीकों से आप एक अच्छा ऐड बना सकते हो। ये कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अलग अलग कोर्सेज के लिए ऐड बनाना है, तो IAS वाले ऐड में जो लिंक दे दिया वेबसाइट का, वो किसी और पेज का दे दिया जिसमें कोई और कोर्स के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ। तो ये गलतियाँ मत करो। तो इस तरीके से आप एक अच्छा ऐड बना सकते हो। ओके, सो ऐड बनाने के लिए जब आप बनाओगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट का आपको ख्याल रखना है। आप लोग वापस से आते हैं और एक दो ऐड और बनाते हैं, तब आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाओगे। हेलो, ठीक है, अभी हम क्लास में है, 30 मिनट्स में फ्री हो जाएंगे, फिर करते हैं। जस्ट वेट अ व्हाइल। ओके, सो किसी भी ऐड को बनाने के लिए आपको वापस से गूगल ऐड पे आना और एक नया ऐड यहाँ पर बनाना है। अभी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड सपोज हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ज्वेलरी ब्रांड के लिए आपको ऐड बनाना है। कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वेलर्स के ग्रुप है, उनमें वो काम कर रहे हैं। वो लोग अपना गूगल पे ऐड चलवाते हैं इस तरीके कीवर्ड सर्च करने पर, जैसे बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, बेस्ट डायमंड ज्वेलरी इन कानपुर, इस तरीके के कीवर्ड्स में। कानपुर के बाद भी कई लोग रन कर रहे हैं। तो आपको सपोज इस पर ऐड चलाना है, तो ऐड बनाने के लिए आप वापस से आओगे गूगल एड्स में, और यहाँ पर आप न्यू कैंपेन बनाओगे। ठीक है, ये एक हम लोग कंप्लीट ऐड बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ों को देखेंगे।
ये तीसरी बार मैं ऐड बनाने जा रहा हूँ। ऐसे मैं कम से कम 10 to 15 टाइम्स आपके सामने ऐड बनाऊंगा, और आप लोग भी आज से लेके कल तक एक दो बार खुद से भी ऐड जरूर बनाना। तो ऐड बनाने के लिए आप यहाँ पर आओगे और क्लिक करोगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। आपके सामने ये सभी ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से आप सर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। सर्च वाला ऑप्शन, ये होती है यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिया, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ये कैंपेन का नेम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे कैंपेन का कोई भी नेम दे दो, जैसे मैंने दे दिया ज्वेलर्स है, और कंटिन्यू पर क्लिक करके अगले स्टेप पर आप यहाँ से आ जाओगे। ये जिस अकाउंट में मैं ऐड बना रहा हूँ वहाँ पहले भी ऐड बन चुके हैं, इस वजह से कुछ ऑप्शन इधर उधर के भी आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बिडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको नेक्स्ट क्लिक करके आ जाना है अगले स्टेप पर। यहाँ पर आपको डिस्प्ले को अनटिक करना है, और लोकेशन आपको एंटर करना है। एंटर अनदर लोकेशन में आप जाओगे यहाँ पर, और जिस लोकेशन में आपको ऐड चलाना है वो लोकेशन आप यहाँ पर एंटर करोगे, जैसे मैंने कानपुर पे यहाँ पर एंटर किया। तो कानपुर के यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप फिर आ जाओगे नेक्स्ट में, और यहाँ पर आपको कीवर्ड्स एंटर करना है। अब आप लोग बताइए ज्वेलरी ब्रांड के लिए क्या क्या कीवर्ड सर्च होते होंगे। जैसे यही कीवर्ड हो गया बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, टॉप 10 ज्वेलर्स इन कानपुर। और तो अगर आपको आइडिया ना मिल रहा हो कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं, तो आप खुद जाओ गूगल पे सर्च करो, और सबसे नीचे साइड आपको कई सारे कीवर्ड्स वहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे मैंने सर्च किया था बेस्ट यूपीएससी कोचिंग, तो यहाँ पर मुझे कई सारे कीवर्ड्स मिल गए थे। और भी तरीके होते हैं कीवर्ड्स निकालने के, हम लोग सीखेंगे। जैसे मैंने फिर से सर्च किया बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, तो आपको ये सभी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो उनको एज इट इज कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे एक बड़ी अच्छी चीज़ और भी होती है गूगल एड्स में, कि आप कॉम्पिटिटर के नाम पर भी अपना ऐड चला सकते हो। जैसे कोई सर्च करेगा काशी ज्वेलर्स, और आपका मान लेते हैं केस ज्वेलर्स है, तो भी आपका ऐड वहाँ पर दिखेगा। ऐसा ऑलरेडी होता भी है। जैसे गूगल के अपने जो कॉम्पिटिटर हैं वो खुद ये काम करते हैं। जैसे मैंने सर्च किया गूगल एड्स, तो यहाँ पर देखो ये किसी और कंपनी के भी ऐड चल रहे हैं। info.com का ऐड आ रहा है, क्या सर्च करने पर, गूगल ऐड सर्च करने पर। कई बार आप लोग देखोगे यहाँ पे आप सर्च करोगे अमेजोन, और सबसे ऊपर ऐड आ रहा होगा फ्लिपकार्ट का। अभी फिलहाल अमेजोन अपना भी ऐड चला रहा है, अदरवाइज कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई ब्रांड आप सर्च करोगे और वहाँ पर ऐड किसी और ब्रांड का आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये सभी कीवर्ड्स को मैं कॉपी कर लूँगा, और उनको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। कुछ और भी कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, जैसे बाई डायमंड रिंग इन कानपुर, या इस तरीके से जो कीवर्ड आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। अब उसके बाद आते हैं अगले स्टेप पर। इस वाले स्टेप पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट एंटर करना है यहाँ पर, और कुछ हेडलाइंस वगैरह यहाँ पर लिखना होगा। तो आप लोग सर्च करिए यहाँ पे हम लोग हेडलाइंस में क्या लिख सकते हैं। 3 हेडलाइंस आपको मिनिमम लिखनी होती हैं, आप लिखने को और भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 मिनिमम होती हैं। ओके, सो पहली हेडलाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर। सेकेंड हेडलाइन में आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने केस ज्वेलर्स लिख दिया। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आपको नहीं करना है। और थर्ड हेडलाइन में भी आप अट्रैक्टिव सी लाइन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट डिस्काउंट। ठीक है, गेट डिस्काउंट्स ऑनलाइन, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऐड के ऊपर की लाइंस।
नीचे आप लोग बताइए डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं। यही सब तो आप लोगों को सोचना होगा आगे चल कर। ऐड बनाना तो आप सबने लगभग देख लिया, वही स्टेप्स हैं कि वहाँ पर जाओ, ये चीज़ें सेलेक्ट करते हुए चले जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या लिखना है, एनी आइडिया? हाँ, 100% ओरिजिनल ज्वेलरी। जैसे हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये बात लिख सकते हैं, टेस्ट ऑफ 50 ईयर्स या 100 ईयर्स, जितना भी पुराना ब्रांड होगा, बिल्कुल ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, 24 कैरेट ज्वेलरी या इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो सभी अट्रैक्टिव लाइन्स के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब मेरे क्वेश्चन को आप लोग गौर से सुनिएगा। जैसे किसी ने सर्च किया बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, आपका ऐड वहाँ गूगल पे दिख रहा होगा, लोग क्लिक कर देंगे। अगर मान लेते हैं किसी ने सर्च किया बाई डायमंड रिंग इन कानपुर, तो भी आपका ऐड दिखेगा क्योंकि आपने कीवर्ड दिया है। लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके ऐड में लाइन में ही ये लिखा हुआ है बाई डायमंड ज्वेलरी इन कानपुर, तो किसके ऐड पे क्लिक के चांसेस ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली जो आपका कॉम्पिटिटर है। क्यों? क्योंकि उसके ऐड में जो लाइन लिखी हुई है उसमें भी वही लाइन लिखी हुई है जो किसी पर्सन ने सर्च किया है। आप अपने को एग्जांपल लेके जाओ, आप गूगल पे जाके सर्च करो बाई डायमंड रिंग इन कानपुर, आपके सामने एक ऐड में लिखा हो बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, और दूसरे ऐड में लिखा हो बाई डायमंड रिंग इन कानपुर एड लो प्राइस या इस तरीके से। तो आप किस ऐड में क्लिक करोगे जिसमें डायरेक्ट वही बात लिखी जो आपने सर्च किया। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटेशन है कि आप ज़्यादा लाइन्स नहीं लिख सकते हो, तो गूगल आपको एक ऑप्शन देता है कि आप और भी हेडलाइंस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक बार में दिखेंगी तो 3 ही हेडलाइन, लेकिन अगर किसी ने सर्च किया बाय डायमंड रिंग, तो गूगल क्या करेगा, ऊपर वाली किसी हेडलाइन को नहीं दिखाएगा और आपकी ये तीसरी वाली हेडलाइन वहाँ पर दिखा देगा। ओके, ये गूगल अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेगा। आप जितनी भी हेडलाइंस लिखना चाहो, जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाई गोल्ड ज्वेलरी, तो अगर कोई सर्च करेगा बाई गोल्ड ज्वेलरी इन कानपुर, तो आपकी कौन सी लाइन पहले लिख करके आएगी, ये वाली। अगर कोई सर्च करेगा बाई डायमंड रिंग, तो ऑटोमेटिक गूगल आपकी ये वाली लाइन उठा लेगा और कोई ये वाली लाइन ऊपर से सेकेंड या थर्ड वाली लाइन आपकी वो ले लेगा। तो इस बात को आप समझ पाए। इसी चीज़ को बोला जाता है A/B टेस्टिंग। यहाँ पर देखो, A/B टेस्टिंग एक वर्ड अभी आया था, उसका मतलब यही था कि आप कई सारे ऐड यहाँ पर चला सकते हैं। गूगल में आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐड एक बार में एक ही दिखता है, लेकिन आपके कई सारे ऐड वहाँ पर बन जाते हैं। ओके, सो मैं समराइज़ करता हूँ। ऐड बनाने के जो स्टेप्स हैं वो तो यही हैं, ये आपने जो अभी देखे थे। लेकिन इन स्टेप्स में से आपको एक ख्याल रखना है कि एक अच्छा ऐड बनाने के लिए आपको अपने कीवर्ड्स का ऐड में ज़रूर यूज़ करना है। एक बार में कई सारे ऐड आपको बनाने हैं। ऐड में कॉल टू एक्शन का यूज़ करना है। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है बाय नाउ, कॉल टुडे, लिमिटेड सीट, रिजर्व नाउ, गेट ऑफर, 10% ऑफ, इस तरीके की बातें हैं। आपको लोकेशन और फ़ोन नंबर ये सब मेंशन करना है। कैपिटल स्मॉल का सही कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। बिना मतलब में कॉमा और डैशेस की गलतियाँ नहीं करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप एक अच्छा ऐड बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐड, जैसे मैंने सर्च किया बाई बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, चलो मैं यही सर्च कर लेता हूँ, बाई बेस्ट नोएडा। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, इन एडवर्टीजमेंट्स में सभी ऐड में आप देखोगे नीचे साइड कुछ लिंक्स भी दिए गए हैं। प्राइस प्लान्स, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट हाइलाइट्स और लोकेशन एडवांटेज। अभी जो हम लोग ऐड बना रहे थे उसमें ऐसा कोई ऑप्शन हम लोगों को नहीं मिला था कि आप ये नीचे साइड जो लिंक्स आ रहे हैं इनको भी आप दे सको। या यहाँ पर देखो फ़ोन नंबर भी दिया गया है, जबकि हम लोगों वाले ऐड में ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अगर आपको ऐड में ये जो एक्स्ट्रा लिंक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये लिंक्स देने हैं, तो वो आप कैसे दे सकते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक है जिसको बोला जाता है साइट लिंक्स। ओके, सो आप नोट कर सकते हैं साइट लिंक्स या ऐड एक्सटेंशन, ऐसे हेडिंग डालो ऐड एक्सटेंशंस। आपके ऐड में जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जैसे वेबसाइट्स का लिंक, फ़ोन नंबर, इन सभी चीज़ों को बोला जाता है ऐड एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशंस आप कैसे दे सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डन।
तो ऐड एक्सटेंशंस होते क्या वो आप समझ गए होंगे। एक दो एग्जांपल से मैं और समझाता हूँ। जैसे सपोज मैंने सर्च किया बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली, तो आप देखोगे कई बार आपको ऐड में एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर दिखेगा। यहाँ पर जैसे फ़ोन नंबर आ रहा है, हम लोगों वाले ऐड में नहीं आ रहा था। लोकेशन एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा इनके वाले ऐड में देखो यहाँ पर ये लिंक्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो कई तरीके के एक्स्ट्रा चीज़ों को आप अपने ऐड में कर सकते हो और इसी को बोला जाता है ऐड एक्सटेंशंस। क्या क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं एक एक करके मैं उनको समझाता हूँ और आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। टोटल 10 टाइप्स के ऐड एक्सटेंशंस होते हैं जो आप अपने ऐड में एक्स्ट्रा चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने ऐड में एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ों को करने से आपको बेनिफिट ये मिलता है, जैसे किसी ने सपोज सर्च किया बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली, तो यहाँ पर उसको डायरेक्ट फ़ोन नंबर मिल गया। तो कई बार लोग वेबसाइट में जाने के बजाय आपको डायरेक्ट कॉल कर देंगे। या किसी ऐड में और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जैसे मैंने सर्च किया और यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस एंड प्लान्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो लोग कई बार क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बजाय डायरेक्ट वो प्राइस वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। तो आपके ऐड में जो क्लिक के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप ये एक्सटेंशंस वगैरह देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके ऐड थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा ऐड आपका दिखेगा और उसमें क्लिक के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके लिए गूगल आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता नहीं है, उसी ऐड में आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस दे सकते हैं। तो कैसे देना है स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर देखिएगा। सो वापस से आते हैं, न्यू कैंपेन यहाँ पर बनाते हैं और क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल पे जाते हैं। यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं अभी एक एक स्टेप पे नहीं जाऊँगा बाकी, क्योंकि स्टेप सब सेम है। डायरेक्ट मैं ऐड एक्सटेंशंस वाले स्टेप्स आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और आप सभी को होमवर्क में इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, 30-40 मिनट्स लैपटॉप खोल के या मोबाइल से जैसे भी आप करना चाहो एक बार ट्राई करना, तो आप इजली ये काम कर लोगे। आपको ऐड किस चीज़ का बनाना है, सबसे पहला ऐड बनाना है किसी स्कूल के लिए और दूसरा ऐड बनाना इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। मान लेते हैं आपकी जॉब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में लग जाती है, तो उनके लिए आपको ऐड बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन में। दो ऐड आप सभी लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, एक स्कूल के लिए और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। ऐड बना करके आप ग्रुप में शेयर भी करोगे कि देखिए सर ये ऐड मैंने बनाया, उसकी ये हेडलाइंस हैं और ये कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। तो मैं उसमें आपको बता पाऊँगा क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो। तो ऐड वगैरह बनाने के बाद, कीवर्ड्स देने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐड एक्सटेंशंस। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो कि एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशंस हैं। साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल और इसके बाद कुछ 6-7 और भी एक्सटेंशंस यहाँ पर होती है। एक एक करके मैं सभी एक्सटेंशंस आपको बताता हूँ, इनका यूज़ क्या और ये कैसे गूगल ऐड में आपके दिखेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल एक्सटेंशन से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन से क्या बेनिफिट मिलता है, आपके ऐड में फ़ोन नंबर आने लगता है। तो आप कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करो और यहाँ से न्यू कॉल एक्सटेंशन में आप जाओगे। न्यू कॉल एक्सटेंशन में यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना है
जैसे मैंने लोकेशन में ले लिया इंडिया, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करोगे और इसे आप यहाँ से कर दोगे डन। तो ये आपकी कॉल एक्सटेंशन यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी। मोबाइल पर तो प्रॉपर कॉल का ऑप्शन आता है, ये देखो मोबाइल में क्या होगा, कॉल का ऑप्शन आएगा और लैपटॉप पर ऊपर साइड फ़ोन नंबर लिख करके आने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल एक्सटेंशन। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर एक बार में 2 से नंबर भी दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो ऑफिस से टाइम है वो है मॉर्निंग में 9 AM से इवनिंग में 6 PM तक, लेकिन ऐड तो आपको 24 आवर्स चलता रहेगा, तो आप दूसरा नंबर भी यहाँ पर देना चाहो तो दे सकते हो। न्यू कॉल एक्सटेंशन में फिर से जाओ और यहाँ पे लोकेशन आप ले लो इंडिया, बजट मतलब नंबर तो वही रहेगा आपका, और यहाँ पर आप एडवांस ऑप्शन में जाकर के देखोगे टाइम का ऑप्शन आता है। ऑल डेज मेरा ऐड चलेगा, लेकिन ये वाला नंबर मेरा कब दिखेगा, इवनिंग में 6 PM के बाद। यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, 6 PM ले लूँगा टाइम, और मॉर्निंग में 9 AM तक। ये बात समझ में मैंने क्या किया, वो वाला नंबर इस टाइम के अलावा लगातार दिखेगा और ये वाला नंबर कब दिखेगा, इस टाइम पर। इसको आप इस तरीके से सेव यहाँ पर कर सकते हो। कॉल एक्सटेंशन पहली एक्सटेंशन थी जो मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा और भी एक्सटेंशन है, एक एक करके देखते हैं। 5 आज देखेंगे, 5 अगली क्लास में देखेंगे। यार समझ पा रहे हो ना। कॉल एक्सटेंशन के बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन है हमारे यहाँ पर कॉल आउट एक्सटेंशन। अब ये कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होती है, एनी आइडिया व्हाट इज कॉल आउट एक्सटेंशन? कॉल आउट वर्ड आप अक्सर सुनोगे डिजिटल मार्केटिंग में। कॉल आउट का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनको सुनने के बाद लोग क्लिक करें या थोड़ा सा अट्रैक्ट हो आपके ऐड की, और उसको बोलते हैं कॉल आउट। जैसे इस वाले ऐड में आप देखो, लास्ट में बिल्कुल आप देखोगे इस तरीके के ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि बुकिंग ओपन, गेट अट्रैक्टिव प्राइस, व्यू प्रोजेक्ट फोटोज, हैंड पिक्ड बाय 99 एकर्स, एक्सप्लोर लोकेलिटी, कंपेयर एंड प्राइस ट्रेंड्स। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको बोला जाता है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, आपके ऐड में ये जो छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कि इनके वाले ऐड में क्या लिखा हुआ है, जीरो ब्रोकरेज प्रॉपर्टी, बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल आउट। तो ये जो कॉल आउट एक्सटेंशन है ये आपकी कहाँ पर दिखेगी, ये जो आप ऐड बनाओगे उसका जो डिस्क्रिप्शन दोगे उसके बाद एक लाइन और बढ़ जाएगी, उसमें आपके ये छोटे छोटे वर्ड्स वहाँ पर दिखेंगे। तो कॉल आउट एक्सटेंशन बेसिकली और कुछ नहीं, बस आपके एड्स में कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा दिखने लगते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। कौन से वर्ड आप दे सकते हो, फ्री डिलीवरी, 24/7 सपोर्ट, या बेस्ट ज्वेलर्स, या गुड प्राइस, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक्सटेंशन में ही आपको दिखेगा एक कॉल आउट एक्सटेंशन का ऑप्शन, दिस वन। इस पर आप क्लिक करोगे, न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन पे आप जाओगे और 1 2 3 4 ये अलग अलग कॉल आउट एक्सटेंशन आप यहाँ पर दे दोगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ एडमिशन ओपन, ठीक है, हायर सिलेक्शंस, ठीक है, लो फीस, बेस्ट स्टडी मटेरियल। इस तरीके से आप कई सारे वर्ड्स यहाँ पर दे सकते हो। तो ये दिखेगा कहाँ पर, ये जरूर याद रखना कौन सी एक्सटेंशन कहाँ पर दिखती है। तो कॉल आउट एक्सटेंशन कहाँ पर दिखता है, आपके जो डिस्क्रिप्शन होंगे उसके बाद में एक लाइन एक्स्ट्रा और वहाँ पर आ जाएगी। सो दिस इज कॉल आउट एक्सटेंशन। नेक्स्ट आते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन के बाद अगली एक्सटेंशन कौन सी बताते हैं आपको, ये वाली भी बताते हैं, ऐप प्रमोशन एक्सटेंशन। जैसे अगर कोई आपकी मोबाइल ऐप है तो आप ये वाली एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो मोबाइल ऐप होगी उसका लिंक आप यहाँ पर दे दीजिए, लोग उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। जैसे मान लेते मैं मेरे पास पेटीएम का काम आया और मैं पेटीएम के लिए काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ गूगल पे कोई सर्च करे मेक पेमेंट ऑनलाइन, तो मेरा ऐड वहाँ पर आ जाए और जो मेरी पेटीएम वाली ऐप है वो वहाँ पर दिखने लगे। तो इस वाले में क्या होगा कि वहाँ पर एक बटन बन के आ जाएगी डाउनलोड नाउ वाली, और उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चला जाएगा। तो ये वाली भी एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐप एक्सटेंशन। इस तरीके से वहाँ डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आने लगेगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप अपने ऐड में कर सकते हो, ऐप एक्सटेंशन।
डन। नेक्स्ट आते हैं और एक्सटेंशंस को देखते हैं। साइड लिंक थोड़ा सा डिटेल उसको भी मैं नहीं बता रहा हूँ। साइड लिंक वही तो जो छोटे छोटे लिंक्स आते हैं, लीड प्राइस प्रमोशन। चलो ये वाले बता देते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन, ये क्या है? ये भी बड़ी सिंपल सी एक्सटेंशन है। जैसे मान लेते हैं मैंने सर्च किया बाई लैपटॉप, अभी तो फिलहाल कोई ऐड नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, इस वाले ऐड में, किसी भी ऐड में सबसे पहले तो ये हेडलाइंस आती है, आपको पता है कैसे आती है। फिर ये डिस्क्रिप्शन आता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद ये छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं जैसे कि वारंटी, अपडेट, फ्री शिपिंग, ये सब आता है। यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ और आ रही है, ये लिख करके एमएनटीज, और उसके अंदर लेटेस्ट लैपटॉप, स्पेशल प्राइसेस, ये वाला ऑप्शन। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, इसी को भी हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। तो आपके ऐड में डिस्क्रिप्शन के बाद में एक कॉल आउट वाली चीज़ें आती हैं, दूसरी आती है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट जैसे मान लेते हैं कोई होटल, उसकी मेनूज़ के अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो वो अपनी मेनूज़ यहाँ पर दिखा सकता है। या मैं कोर्स बेस का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई कॉलेज है, उसको अपने अलग अलग कोर्सेज भी दिखाने हैं, तो वो यहाँ पर अपने कोर्सेज लिख सकता है। बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने लिख सकते हो कोर्सेज को। तो ये भी दिखता कहाँ पर है, ये तो सेव हो गया। ये वाली जो एक्सटेंशन भी मैंने यूज़ की है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ये एक्सटेंशन भी आपके ऐड में डिस्क्रिप्शन के बाद सबसे नीचे दिखने लगता है। ओके, हेलो, मैं एक बार दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पर दिखते हैं, कॉल एक्सटेंशन मोबाइल नंबर होता है, यहाँ दिखता है। और स्ट्रक्चर्ड स्निपेट अभी मैं यूज़ करता हूँ फिर से। तो ये देखो लास्ट में नहीं लिख करके आने लगा कोर्सेज बीटेक, बीबीए, बीसीए, ये कैसे आया यहाँ पर? स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन से। तो आप चाहो तो कॉल आउट यूज़ कर लो, चाहो तो ये यूज़ कर लो, चाहो तो दोनों ही यूज़ कर लो। अगर आप दोनों यूज़ करोगे तो आपका ऐड थोड़ा सा बड़ा ऐड बनेगा और वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन। तो आज की क्लास हम लोग बस यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो ये फिलहाल आप 4 एक्सटेंशंस को देख लीजिए, और जो ऐड बनाने के मैंने आपको स्टेप बताया वो आप समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप गूगल में अपने ऐड, यूट्यूब पर, वेबसाइट्स में, ऐप्स में, अलग अलग जगहों पर चला सकते हो। ये ऐड्स चलाने के लिए आपको गूगल एड्स की हेल्प लेनी होगी। गूगल एड्स बनाने के लिए आप क्या करोगे? गूगल पर जाओगे और एक नया कैंपेन बनाओगे, और ये जो स्टेप्स लिखे हुए इनको आप फॉलो करोगे। ऐड बनाने के टाइम पर आपको ऐड की हेडलाइंस वगैरह देनी पड़ेंगी। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप आज होमवर्क में एक स्कूल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ऐड बनाओगे। स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कि अगर कोई सर्च करे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कानपुर या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या कई और कीवर्ड्स, तो उनमें आपका ऐड आना चाहिए। ऐड बना करके आप उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सटेंशंस अगर आपका मन हो तो यूज़ कर लेना, अदरवाइज बिना एक्सटेंशंस के भी ऐड बन जाएगा। ओके, सो ये सभी चीज़ें आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों से।